सुबह की एक चाय जो हमें जीवन का वो सबक सिखाती है कि कैसे हमें अकेले जीवन से लड़ना है। क्योंकि जीवन में जब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस टाइम आपका कोई भी साथ नहीं देता। जब आपके पास अच्छे दिन होते हैं, अच्छा टाइम होता है, तो हर कोई आपका साथ देने के लिए तैयार होता है। पर जैसे ही आपके बुरे दिन आते हैं, अपने तो क्या पराए तो क्या अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। परायों से इतना दुख नहीं होता, पर अपनों के साथ अपने जो इस तरह का बर्ताव करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। लेकिन क्या करें, अपने इन दुखों को भुलाने के लिए एक चाय ही काफ़ी है, और इस चाय से मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। सुबह पीती हूँ, अकेले बैठती हूँ, फिर कुछ सोचती हूँ, मन में बहुत सारे विचार आते हैं। क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उनको पालना भी है, उनके लिए मुझे जीना भी है, और उनके लिए एक अच्छी लाइफ भी मुझे देना है। ये सब मेरी और मेरे पति की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से ही ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, और भगवान की कृपा रही तो ऐसे ही निभाते रहेंगे। पर कभी-कभी समझ आता है कि सोचने में आ ही जाता है कि जो ज़िंदगी हम जी रहे थे, जिसमें मैंने या मेरे हस्बैंड ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया कि गलत हो, हम पार्टियाँ करते हो, हम शराब पीते हो, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करा हमने कभी। लेकिन फिर भी हम सबके क्यों बुरे हों? भगवान की भक्ति ही करते थे, विधान करना, पूजा करना, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। और तो हमारे यहाँ त्याग भी बहुत होते हैं, और मैं त्याग भी बहुत करती हूँ, और बहुत मज़ा भी आता है करने में। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई फाउंडेशन है, मैं अपने मन से ही वो सब त्याग करती हूँ। पर अब जो कि भगवान ने कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैं मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन फिर भी दिन रात मन में से भगवान का ही भजन करती हूँ। आज ऐसा टाइम आ गया कि हम पूजा नहीं कर पा रहे, हम विधान नहीं कर पा रहे। और ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं समझ आया कि मैं तो भगवान की सिर्फ भक्ति ही कर रही थी। मैंने भगवान से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि मैं तो आपकी भक्ति ही कर रही थी, मैं तो आपको मान रही थी, आप पे इतनी श्रद्धा थी, और आज भी बहुत श्रद्धा है। लेकिन इस श्रद्धा को भगवान प्लीज़ टूटने ना दें, हमें ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ने दें। इस चाय की तरह, जैसे इस चाय को बनने में कितना इसको स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले हम इसमें पत्ती डालते हैं और पानी को गर्म करते हैं, तो ये कितनी बार ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। तो ये चाय हमें ये सिखाती है, जीवन भी ऐसा ही है, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे। पर हमें हर स्थिति में एक जैसा ही रहना है। सुख आए तो भी ऐसा इतना फूल नहीं जाना है, ना घमंड करना है कि सुख है। और जब दुख आए तो घबराना भी नहीं है कि पंखे से लटके मिलना हो, नहीं। हर सिचुएशन में हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को स्थिर रखना आना ही चाहिए। पर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि ना तो खुद स्थिर रहते हैं, ना दूसरों को स्थिर रहने देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सारा का सारी उनका परिवार है उनके इशारों पर चले। पर ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि ये ना तो अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ कर पाते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। अगर कोई कुछ करना चाहे तो उसे शुरू से ही डीमोटिवेट कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, नालायक हो, गधे हो, इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, जीवन में बर्बाद हो जाओगे। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, वो बच्चों के कभी माँ बाप हो ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है वो दुश्मन होते हैं। दुश्मन को भी कभी अपने बच्चों से इस तरह के वर्ड यूज़ ही नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ करने को ना हो तो हम अच्छा बोल तो सकते हैं ना। हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, हम किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए शब्द तो अच्छे बोल सकते हैं ना, उसमें भी कोई पैसा लगता है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी होती है कि वो अच्छा भी नहीं बोल पाते। कुछ करना तो बहुत दूर की बात, कुछ अच्छा भी नहीं बोल पाते। तो एक ये सुबह की चाय अब मैं पीने जा रही हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्ट्रगल करते हुए। अब लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो ना कि जिसमें मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े, तो लगता है कि ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं रही। क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं उसके बाद जो हमें मिलता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी खुशी होती है जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। क्योंकि भीख में तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन भीख मांगने की हर किसी की आदत नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से और अपने खुद के कमाए पैसों से जीने में ही फक्र महसूस करते हैं, और ऐसा ही मैं और मेरे पति भी करते हैं। आज हम स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा। इस तरह से ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे विचार लाना चाहूँगी। तो आपका साथ रहेगा तो ज़रूर हम बहुत आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा बिलीव है। इसलिए जय जिनेंद्र दोस्तों, दीपाली की तरफ से बाय बाय।